लोगों को अभी हम लोग फिर बाद में संकीर्तन में भी आपका सहयोग लेंगे और हमको आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे मांझी लोग का। डॉक्टर साहब से आग्रह है कि मामू को आगे लाएं। हमारे मामा जी डॉक्टर NK सिन्हा, 2-4 लोगों के बीच में तुम्हारा नाम आए। मामा जी हमारे यहाँ हमारे मामा जी टेलीकम्युनिकेशन विभाग के टेलीकम्युनिकेशन विषय में दुनिया की अथॉरिटी हैं और 2-4 लोगों में उनकी गिनती होती है। आपकी पुस्तकें जोर से आपकी के बारे में जब हमने इंटरनेट पे वेबसाइट खोला तो बढ़ते जाए 400 500 बाप रे, अभी कोई भी और होंगे। इनकी 50 पुस्तकें दुनिया के सारे संस्थानों में चलाई जाती हैं और ये वो एक अपने में एक अथॉरिटी की तरह उनके लिखे हुए शब्द वैसे आते हैं। और आज भी इस उम्र में LNM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जयपुर में विजिटिंग प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम उनका सत प्रणाम करते हैं। और आप हमारे बीच, हमारे बिहार, हमारे घर, हमारे परिवार के ही खाली सरमौर नहीं हैं। ये दुनिया के एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें कितनी बार कितनी जगहों पे सम्मान दिया गया, लेकिन हम लोग अपने परिवार में एक छोटा सा चादर जस्ट स्नेह के रूप में उनको समर्पित करना चाहते हैं। और उसके लिए हम अपने परिवार के वरीय सदस्य श्री लालजी शरण जी माननीय को आग्रह करेंगे कि कृपया सामने आएं और उनको चादर दें। डॉक्टर साहब से आग्रह है कि उनको चादर बढ़ाएं। कि हमारे बीच में सारे हमारे परिवार के बुजुर्ग सदस्य आशीर्वाद के लिए यहाँ उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये हम लोगों का मिलने का। सामने से ले लो। चादर टूटी वाला ऐसे उड़ाते हुए चादर उड़ाते हुए इधर सामने से। हाँ ले ले। हाँ 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 इधर। हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे लिए एक आदर्श पुरुष की तरह मामू खाना में आज भी 25। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने इनकी इतने सारे अचीवमेंट्स को अपने राष्ट्रीय आग्रह है कि एक छोटी सी पुस्तिका जो हम लोगों के मनोभावों के लिए लिखी गई है, प्रस्तुत हुई है, उसका विमोचन करें। ये हमारे छोटी सी पुस्तिका हमारे बच्चों के लिए अपने घर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे, कुछ संवेदनाएं दे, जिससे महसूस करता है वो आदमी की कुछ कमी, कभी बेसी, कुछ दर्द का एहसास भी होना चाहिए। हमारे छोटे देवर हमारे से थोड़े ही से छोटे रहे होंगे। जब वो 14-15 साल के थे तभी उनका अचानक ईश्वर को प्यारे हो गए और उसी के बाद संवेदनाओं के बीच से ये पुस्तक इधर उसी का संकलन है। ये इस पुस्तक की 2 पंक्तियां मैं पढ़ूं। ऐ मेरे प्राण गया तू किशोर, थकी राह तक निकल आए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अभिव्यक्ति है। सभी रस की कविताएं तो लोग लिख पाते हैं, लेकिन जब आंसू के बोल लिखे जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ बहुत बड़ा दर्द होता है और यही दर्द प्रस्तुत हुआ है इस करुणा रस की कविताओं के बीच में। अब विमोचन के बाद हम चाहेंगे कि रेशु रानी और उसकी बहन शालिनी एक निर्गुण सुनाए
और बोझिल वातावरण को भगवान के बीच में लाने का प्रयास करें।